41 की खुसूसी नशरियात बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सबको एक दफ़ा से फिर मुबारक हो। ईद की खुशियाँ जो हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं, क्योंकि ईद जो है वो पैगाम है प्यार का, मोहब्बत का, खलूस का और अल्लाह की रज़ा में कुर्बानी देने का। तो इस चीज़ को हमने आज अटैच करना है अपने रिश्तों के साथ, कनेक्टिविटी बढ़ानी है और अपने जितने भी डिफरेंसेस हैं उन्हें ख़त्म कर देना है और कोशिश ये करनी है कि तमाम इख्तलाफात भूल के इस ईद को अच्छे से इंजॉय किया जाए। तमाम तर अपने लोगों को भी याद रखा जाए, जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरियत का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ईद का सही हुस्न जो है उन लोगों के साथ मनाने में है जिनके पास कुछ नहीं होता, आप उनकी मदद करते हैं। तो ईद जो है ये हमें ये पैगाम देती है। बढ़ाते हैं ट्रांसमिशन को आगे और जो हमारे साथ आज बहुत ही प्यारे प्यारे से ख़ास से मेहमान हैं जिन्होंने हमारे इस ट्रांसमिशन को मज़ीद स्पेशल बना दिया है। मैं बगैर किसी ताख़ीर के तारुफ़ करवाना चाहूँगी मिसेस नाहिद ताहिर साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। नाहिद साहिबा के साथ ही हमें ज्वाइन किया है मियाँ ताहिर अयूब ने। आप साबिक चेयरमैन हैं यूनियन काउंसिल के और इसी के साथ साथ फैसलाबाद के एक फेमस बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैसे हैं आप? आपको भी बड़ी मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। सबसे पहले मैं नाहिद साहिबा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी कि ईद उल अज़हा के हवाले से बात करें तो ख़वातीन की ये जो ईद है ये किचन में गुजरती है। आपकी इस ईद में क्या मसरूफियात होती हैं? क्या आपके पास लिस्ट बनकर आ चुकी है कि हमें ईद के पहले दिन ये खाना है, ईद के दूसरे दिन ये खाना है, ईद के तीसरे दिन ये जो लिस्ट है ये लाजमी शामिल होनी चाहिए डिश जो है ईद के पकवानों में? एक्चुअली खाना जो है वो बच्चे तो आपको पता आजकल इतना मटन वगैरह खाते नहीं हैं, लेकिन ये है कि पकता है। ज़ाहिर है घर में मेहमान भी आने होते हैं और वैसे भी कुर्बानी का दिन होता है तो पकता ही है, लेकिन बच्चों की अपनी फरमाइशें होती हैं कि हमने ये खाना है, वो खाना है। जो घर में मेहमान आते हैं उनके लिए भी अलग से डिशेस बनानी पड़ती हैं, तो वो मसरूफियत तो होती है ईद के तीनों ही दिन होती है, बल्कि 2 दिन तो कुर्बानी में गुजर जाते हैं और तीसरे दिन फिर मिलना मिलाना पहले दिन से शुरू हो जाता है, वो तीसरे दिन ज़रा ज़्यादा हो जाता है कि वो फिर रिलेटिव्स ज़्यादा इकट्ठे होते हैं कि जी कुर्बानी से फ़ारग हो गए हैं तो अब ज़रा बैठेंगे, गपशप लगाएंगे। वो फिर खाना तो पकता ही पकता है तीनों दिन, दावत बल्कि होती है एक किस्म की। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये ईद होती है दावत का नाम है, क्योंकि इसमें फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट रेडी होती है खातून खाना के पास। किसी को कौरमा चाहिए, किसी को अच्छी बिरयानी जो है वो दस्तरखान पे चाहिए। तो ऐसे में ख़वातीन के जो काम है वो डबल ट्रिपल हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो अपनों के लिए खाना बनाने को बहुत इंपॉर्टेंट समझती हैं। इसमें खुलूस और प्यार मोहब्बत उनका शामिल होता है। यहाँ पर मियाँ ताहिर अयूब साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी ईद के दिन की क्या मसरूफियात होती हैं? किस तरह से ईद के दिन का आगाज़ होता है सारा दिन? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपका पॉलिटिकल सिनेरियो में भी मीटअप होता है, आप बिजनेसमैन भी हैं, तो आपकी ईद की मसरूफियात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बड़े अरसे से ईद की यही रूटीन है कि सुबह जब फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ के तो फिर घर आके मेरे बच्चे, भाई और भाइयों के बच्चे जो हैं हम सब मिल के वालिदैन की कब्रों पे जाते हैं। तो वहाँ पे फातिहा ख़वानी की जाती है, कुरान मजीद की तिलावत करनी, फूल वगैरह कब्रों पे। उसके बाद घर आके फिर ईद की नमाज़ पढ़ने की तैयारी की जाती है। तो चूँकि मैं लोकल बॉडी के मुसलसल इलेक्शन में हिस्सा लेता हूँ और इलाके के लोग मुझे मुंतखब भी करते चले आ रहे हैं, तो फिर ईदगाह पे भी ये होता है कि सब लोगों से मिल के और आखिर में ईदगाह से मैंने ही निकलना होता है। तो उससे पहले जब मैं भाई पहले आ जाते हैं क्योंकि कुर्बानी करनी होती है, तो फिर उसके बाद आके सारा दिन कुर्बानी की निगरानी करना और कुर्बानी को तकसीम करना, उसकी सुपरविज़न करनी, साथ भाइयों की हेल्प होती है, बच्चों की, भतीजों की, तो वो तकसीम करना सारा। तो ये फिर पहले दिन और दूसरे दिन यही सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि मुझे मेरे पास एक लिस्ट होती है कि फ़लाँ लोगों को ये गोश्त पहुँचाना है, इस तरह करना है। तो उसमें मोस्टली हम ये करते हैं, कुछ लोग आके ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ख़ुद हमारा एक मुलाजमीन होते हैं, उनके ज़िम्मे लगाते हैं कि फ़लाँ को दे के आओ, ऐसे करो। ये सारा 2 दिन पहले और दूसरे दिन यही सिलसिला चलता है। और जो मेहमान आते हैं या ईद मिलने आते हैं, साथ साथ उनकी तवाज़ो भी होती चली जाती है। तो मैं उधर मसरूफ़ होता हूँ, मिसेस जो है ये किचन में मसरूफ़ होती है, ये उधर सर्विस दे रही होती है जो आ रहे हैं उनके लिए खाना और पीना और बाकी
और फिर जो कुर्बानी करने के लोग आते हैं ज़ाहिर उनका भी खाने पीने का बंदोबस्त करना, तो ये सिलसिले चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ईद का दिन जो है वो कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, ख़ासकर वो लोग जो फैसलाबाद की फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, पॉलिटिशियंस भी होते हैं, तो उनका हल्का अहबाब जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो ये चीज़ें जो है इंसान की ज़िंदगी में एक तो मसरूफियत का भी सबब होती हैं और साथ ही आपके रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ईद पे हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन आप कोशिश किया करें कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं आपके अपने, तो इन ईद उल अज़हा हो या कोई भी मौका हो तो लाजमी आप लोग उनकी कब्रिस्तान जाएँ, कब्रों पे फातिहा पढ़ें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम हैं। और हमारा जो प्यार मोहब्बत और जो हम उनके लिए कर सकते हैं वो ये है कि उनके साले सवाब के लिए फातिहा ख़वानी कराएँ। तो अपनों को लाजमी याद रखें। यहाँ पर नाहिद साहिबा आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि होता है ना कि हर किसी की एक फ़ेवरेट डिश होती है या एक ऐसी डिश होती है जो बहुत अच्छे बनाते हैं, आप ऐसी कौन सी डिश है जो सब लोग ख़ानदान में कहते हैं कि ये जो डिश है ना ये ईद उल अज़हा पे नाहिद साहिबा के हाथ की ही हम खाएंगे? बिरयानी में बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ और वो बल्कि फरमाइश करके बनती है। मेरे बच्चे भी, वैसे भी जो रिलेटिव्स आते हैं उनको भी बिरयानी मेरे हाथ की पकी हुई बड़ी पसंद है, तो वो कोई भी इवेंट हो तो बिरयानी मैं घर ही बनाती हूँ। और वैसे तो आपको पता ही है कि बहुत सारी डिशेस ऐसी होती हैं कि जो बंदा बहुत अच्छी पका लेता है। और मटन मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, मटन कढ़ाई। और इस तरह करेले, भरे हुए करेले बहुत अच्छे मैं बनाती हूँ। मियाँ साहब के फेवरेट हैं करेले गोश्त, वो बहुत अच्छे मैं बनाती हूँ। तो इस तरह की ये बच्चे भी ये चीज़ें शौक़ से खा लेते हैं। और वैसे मोस्ट जो है वो बिरयानी में ज़्यादा मेरी पसंद की जाती है। बिल्कुल इसी तरह से बिरयानी जो है वो हर किसी की फ़ेवरेट है। और अगर हम बात करें, कुछ लोगों को तो ये भी होता है कि नाश्ते में भी बिरयानी मिल जाए, दोपहर के खाने में भी बिरयानी मिल जाए, रात को जो खाना है उसमें भी बिरयानी मिल जाए। तो कुछ लोगों को इस कदर बिरयानी अच्छी लगती है, लेकिन अगर अच्छा बिरयानी बनाने वाला मिल जाए तो वाकई ये बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर मियाँ ताहिर अय्यूब साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या खाने पीने का शौक़ है? आपने कभी किचन में जाके मिसेस की हेल्प करवाई है? जी नहीं, अब तो इतना टाइम नहीं होता। एक ज़माना था कि ईद के सेकंड डे अक्सर घर की कुकिंग जो है मैं ही हेल्प करवाता था, जब मेरी वालदा भी हयात थी। लेकिन अब तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं किचन में जा भी सकूं। तो चूँकि लोगों के साथ मिलना और आना जाना इतना ज़्यादा होता है। लेकिन ये है कि अब वक्त के साथ थोड़ी सी अपनी जो फरमाइशें हैं वो भी लिमिटेड कर दी हैं। तो मैं ज़्यादा अपनी खुराक में मटन का या देसी मुर्ग का इस्तेमाल करता हूँ, चावल वगैरह कम इस्तेमाल करता हूँ। तो इसलिए यही चीज़ें ज़्यादा जो है इसी की मेरी फरमाइश होती है और यही पकती हैं। और चूँकि हमारे घर में ज़्यादा मेहमानों को आना जाना रहता है, हफ्ते में 2-3 दावतें मस्ट होती हैं, तो इस वजह से प्रैक्टिस कर करके से है। इस तरह अगर जहाँ पर एक घर हो जहाँ पर सब लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना हो तो यकीनन वहाँ पर जो पकवान है वो भी बहुत स्पेशल बनते हैं और फरमाइशों की भी एक पूरी लंबी लिस्ट रेडी की जाती है कि ईद पर ये बनाएंगे, ये खाएंगे। तो वाकई ये बात एक अहम बात भी है और ईद के दिन को और स्पेशल बनाते हैं। अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी 41 की एसोसिएट ट्रांसमिशन बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में एक दफ़ा फिर खुशामदीद और एक दफ़ा फिर हमारे देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद जो है वो मुबारकबाद के साथ साथ हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों का पैगाम लेकर आती है। वो ये है कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। इस ईद पे जानवर कुर्बान करने हैं, लेकिन जानवर कुर्बान करने के साथ साथ जहाँ पर आपने गोश्त तकसीम करना है वहाँ पर एक मुस्कुराहट के साथ जो लोग आपके वक्त के हैं, आपकी वक्त जहाँ पर आपका वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपने आसपास ऐसे लोगों को तलाश करें जो कि मदद के हकदार हैं, जिनकी तरफ गोश्त देना लाजमी है। उन लोगों को कभी भी निगलेक्ट नहीं करें, क्योंकि ये ईद जो है ये हमें दर्स देती है प्यार का, मोहब्बत का, जज्बे का। और अल्लाह ताला की रज़ा हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पर मिसेस नाहिद साहिबा आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ईद के हवाले से तो हमने बात की कि डिशेस भी होती हैं, लेकिन ऐसा होता है कि पूरी फैमिली के हवाले से ना एक बड़ा घर होता है जहाँ पर सब आते हैं, जहाँ पर सबका प्यार मोहब्बत भी ज़्यादा होता है। तो आपकी फैमिली में वो बड़ा घर कौन सा है? हमारी फैमिली में बड़ा घर हमारा ही है। ठीक है। कि मियाँ साहब अपने भाइयों में बड़े हैं, सिस्टर्स इनकी 2 बड़ी हैं इनसे,
तो हमारा घर जो है वो आबाई घर है एक किस्म का, तो सारे बहन भाई ना हमारे घर में इकट्ठे होते हैं, तो वो फिर हमारा ही घर बड़ा है। बिल्कुल इसी तरह से हाँ जी। जब बड़ा घर होता है वहाँ पर लोग भी ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर बिल्कुल। प्यार मोहब्बत भी होता है और उस घर से बहुत ज़्यादा मेमोरीज एसोसिएट होती हैं। तो जब भी आपके अपने उस बड़े घर में आए तो उन्हें एक अच्छी सी स्माइल के साथ खुशामदीद करें, क्योंकि वो जो आबाई घर होता है उसके साथ सबकी अटैचमेंट ज़्यादा होती है, सबका प्यार मोहब्बत ज़्यादा होता है और उस घर से आपका जो बचपन है वो अटैच होता है। तो यकीनन ये जो एक आबाई घर के साथ एसोसिएशन होती है, मैं समझती हूँ कि दुनिया का कोई भी बड़ा घर जो है, कोई भी खूबसूरत घर उस आबाई घर की जगह नहीं ले सकता। यहाँ पर मियां ताहिर अयूब साहब, आपसे ही मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी की सबसे यादगार ईद कौन सी है जो आपको आज भी याद है? जी, बचपन की जो ईदें होती हैं वो तो सारी यादगार होती हैं। बड़ा उस वक्त तो कोई फ़िक्र नहीं होता, कोई टेंशन नहीं, पेरेंट्स से बस पैसे मांगने और ईदी लेनी और उस वक्त तक फिर निकल जाना, घर नहीं आना जब तक ईदी के पैसे ख़त्म नहीं हो जाने। वो सारी बचपन की ईदें यादगार हैं। उसके बाद जब पेरेंट्स हयात थे तो पेरेंट्स के साथ जो ईदें मनाई हैं तो वो भी बड़ी ज़िंदगी की यादगार हैं और उनको भी बड़ा मैं आजकल मिस करता हूँ। फिर मैं और मेरी मिसेस 2012 में ईद हज करने गए थे, वहाँ पे हमने बड़ी ईद, ज़ाहिर है उसका अल्लाह के घर में ईद मनाने का अपना ये एक रूहानी सुकून और मज़ा है। तो इस तरह ईदें जो है, अब तो सारे मामला जो होते हैं वो तो बुनियादी तौर पे ईद का दिन और ईद से दूसरा दिन वो तो बच्चों के साथ और लोगों से मिलने और ये इसी में गुजर जाता है। अपना पर्सनल तो इसमें बंदे का अब कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे अब तो ये मिलना मिलाना और सबकी खिदमत करना और मसरूफियत करना यही गुजर जाता है। जो पहले गुजार ली है पेरेंट्स के साथ या बचपन में, वही यादगार ईद है। बिल्कुल इसी तरह से है, वालिदैन जो हैं वो कीमती दौलत है और मैं ये समझती हूँ कि वालिदैन का नेमुल बदल नहीं होता। वो लोग जिनके वालिदैन हयात हैं वो अपनी ईद जो है बहुत अच्छे से उनके साथ सेलिब्रेट करें, बहुत प्यार मोहब्बत से सेलिब्रेट करें, और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं वो लाजमी उनकी कब्र पे जाएँ, फातिहा ख़वानी करें, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना ये बहुत मुख्तसर है, पता नहीं चलता कि कब हमारी ज़िंदगी जो है इसका चैप्टर क्लोज़ हो जाए। तो इसे प्यार मोहब्बत और खलूस के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। यहाँ पर मियां ताहिर अयूब साहब, आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि बच्चों के लिए छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, उनके लिए ईदी जो है वो मस्ट होती है। तो घर में सबसे ज़्यादा ईदी कौन बच्चों को देता है? मिसेस नहीद जो हैं वो ईदी देती हैं घर में बच्चों को ज़्यादा, या आप? नहीं, ईदी देने की जिम्मेदारी तो मेरी है, लेकिन ये है कि बच्चे जो है माँ को भी छोड़ते नहीं हैं, उससे भी बाप से चोरी चोरी ईदी ले लेते हैं। तो बाद में पता चलता है कि माँ ने भी उनको ईदी दे दी है। तो चूँकि हम 3 भाई हैं और आपस में मिलना मनाना है, तो वो ऐसे ही होता है कि मैंने जितनी अपने बच्चों को ईदी देनी है, भाइयों के बच्चों को भी इतनी देनी है, और मेरे भाइयों ने भी जितनी अपने बच्चों को देनी है, मेरे बच्चों को भी इतनी देनी है। और इससे पहले ही बच्चे मुझसे और अपने जो चाचू उनसे मुतालबा शुरू कर देते हैं कि इस मरतबा आपने महंगाई बढ़ी होगी, इतनी ईद के देनी है, वो सारे बच्चे। तो फिर उनको होता है कि इस मरतबा ईदी ज़रा ज़्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल इसी तो तरह वो से। सारी फिर ईदी लेके हर भाइयों ने भी देनी, मैंने भी देनी, फिर माँ से भी लेनी, फिर उनके जो ननियाल में मामू वगैरह हैं वो बाहर होते हैं, उन्होंने भी ईद भेजनी। तो फिर वो सारी ईद इकट्ठी करके बाद में फिर मज़े करते हैं वो। वाकई एक बात से तो बिल्कुल मैं मुत्फिक हूँ कि महंगाई बढ़ गई है तो ईदी जो है उसे भी बढ़ा देना चाहिए और ईदी देने के टाइम जो है वो कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपसे भी जानना चाहूँगी मिसेस नहीद साहिबा कि आप क्या समझती हैं, क्योंकि अक्सर ना बच्चों की ये शिकायत रहती है कि हमें जितनी भी ईदी मिलती है वो अम्मी कहती हैं कि मुझे दे दो, बाद में ले लेंगे, तो मैं बाद में रिटर्न कर दूँगी। आपकी जानिब से भी ऐसा कोई जिसे कहते हैं तरीक़ाकार अपनाया जाता है कि मुझे ईदी दे दो, मैं बाद में आपको रिटर्न कर दूँगी? नहीं, हमारी तरफ से ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे तो बच्चे जब छोटे छोटे थे ना, तभी उनको कोई भी पैसा आता था तो हम कभी उनसे लेते नहीं थे। अब तो वो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच गए हैं, बेटी बल्कि जॉब कर रही है, तो उसकी हो जॉब स्टार्ट हुई है, तो अब तो वो अपने पैसे खुद ही अपने पास ही रखते हैं। हमें पता भी नहीं होता उनके पास कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं, उनके अपने अपने बैंक अकाउंट्स हैं, उनमें वो अपनी सेविंग रखते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने उनसे कहा हो कि आप अपने पैसे हमें दें या बाद में हम आपको दे देंगे। तो बच्चों की अपनी इतनी जिम्मेदार होती हैं, मतलब मशागल होते हैं कि वो उसमें रहते हैं, तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि कभी उनसे कुछ कहा हो कि हमें जमा करवा दें। क्योंकि इस तरह होता है सोशल मीडिया पे ना ये मीम्स गर्दिश करते हुए दिखाई देते हैं कि वालिदैन जो है वो ईदी कहते हैं कि पहले हमें आप वापस कर दें, उसके बाद जो है हम आपको दे देंगे, और वो जो वापस करने के बाद दोबारा से रिटर्न के मामलात होते हैं वो कभी भी नहीं आते। तो ऐसा आप लोगों की जानिब से नहीं होता? हमारी तरफ से ऐसा वाकई ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि एक चीज़ थी ना कि बचपन में मेरे साथ भी ये हो चुका है कि ईद जो है आप मुझे अपनी ईद ही वापस कर दो, हम हाँ आपको जी। बाद में दे देंगे, आपसे गुम हो जाएगी। ये जो था ना, ये लारा मैं कहती हूँ, ये बहुत सारे वालिदैन ने दिया हुआ था अपने बच्चों का। लेकिन ये वाकई अच्छी बात है कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है और ख़ासकर पेरेंट्स को भी ये चीज़ चाहिए और समझनी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लापरवाह हैं, जिनकी ईदी जो है वो गुम जाती है। तो इसमें वालिदैन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आपकी तरफ बच्चों की क्या फरमाइश होती है कि मोस्टली ये होता है ना कि बाबा ने ज़्यादा ईदी दी है, हमें आपसे भी इतनी ईदी चाहिए। तो आपके बच्चे ऐसी फरमाइश करते हुए दिखाई देते नहीं, हैं? वो अपने बाबा से ले लेते हैं ज़्यादा, मैं जितनी भी दूँ वो रख लेते हैं, लेकिन लेते लाजमी है। हाँ जी, वो बिल्कुल। बस चाचुओं से उनकी फरमाइश होती है कि पापा ने इतनी दी है तो आपने भी इतनी देनी है। तो मेरे से इस तरह की डिमांड नहीं करते, मैं जितनी दूँ वो रख लेते हैं लेके। सही, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसी बात है, पता तो होता है कि जो बाबा हैं उनकी तरफ से ईदी ज़्यादा मिलेगी, अम्मी की तरफ से ईदी मिल जाए, यही बड़ी बात होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ईदी जो है, मैं ये समझती हूँ कि जब आप ईदी देते हो तब आप थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बनते हो, लेकिन जो टाइम होता है ना जब आप ईदी रिसीव करते हो वो बहुत कीमती होता है। तो मैं आप दोनों से ये लाजमी जानूँगी कि आपके लिए कौन सा टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है, जब आप ईदी लिया करते थे या ईदी देते हैं अब? इस पर मैं ज़रूर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूँगी, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी 41 की खसूसी नशरियात बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में एक दफ़ा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। ईद जो है बहुत बड़ा और बहुत प्यारा त्यौहार होता है, इसे अपनों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, दावतों का भी अहतमाम किया होता है, बच्चे जो हैं वो घूमने फिरने भी जाते हैं, ईदी की डिमांड भी की जाती है। तो एक बहुत ही प्यारा सा घर का इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर हमारी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो जाती है, हम अपनी कारोबार में बिज़ी होते हैं, हम अपनी जॉब्स में बिज़ी होते हैं। तो ईद वो वाहिद ज़रिया होता है जब तमाम फैमिली जो है वो मिल बैठती है, खाने के दस्तरखान पे भी बैठते हैं, बाहर भी जाते हैं, हल्ला गुल्ला भी करते हैं। तो यकीनन मैं ये समझती हूँ कि ईद जो है वो बहुत बड़ा फेस्टिवल है और इस बड़े फेस्टिवल को अपनों के साथ सेलिब्रेट करके ईद का मज़ा मज़ीद दुबाला हो जाता है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नहीं साहिबा कि ईदी का मामला था। ईदी जो है एक टाइम था कि हम लोग छोटे हुआ करते थे और हमें ईदी मिला करती थी, और अब वो टाइम आ गया है कि हम थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, अब हमें ईद देनी पड़ती है। आप किस रोल को सबसे ज़्यादा इंजॉय करती थी? ईदी लेने में ज़्यादा मज़ा आता था बचपन में, पेरेंट्स से लेनी। अब भी ईदी मिलती है, भाई मेरे भेजते हैं बाहर से, मियाँ साहब देते हैं, खुशी होती है ईद। तो अब मैं तो कम ही देती हूँ बच्चों को, ईद के ईद दे देती हूँ। तो लेकिन ये है कि वो बचपन की ईदें ज़रा ज़्यादा याद रहती हैं कि हम पेरेंट्स से ईदी लिया करते थे, सब बहन भाई इकट्ठे रहते थे। और शादियों के बाद आपको पता है सारे फिर अपने अपने बिज़ी हो जाते हैं, तो ऐसे देने का भी अपना मज़ा है, लेने का भी अपना ही मज़ा है। बिल्कुल इसी तरह हाँ से है। ईदी जो है मैं ये समझती हूँ कि जब आप ईदी किसी को देते हैं तब आपको ये लगता है कि अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। लेकिन जो बचपन की ईदें हैं उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो मुस्कुराहट, वो बेफिक्री जो है वो जब आप बड़े हो जाते हैं तो वो ज़िंदगी में मिस हो जाती है। तो यकीनन हर ईद इम्पोर्टेंट है, हर मौका ख़ास है, लेकिन हर स्टेज की, हर लाइफ की कुछ स्टेजेस की अपना क्राइटेरिया होता है। तो हर कहीं आप ज़िंदगी जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय करें। चाहे बचपन है, बचपन को अच्छे से एंजॉय करें। आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, एडल्ट लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें। जब आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, वालिदैन बन गए हैं, तो ये रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर मैं ताहिर अय्यूब साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ का कौन सा फेज़ ज़्यादा अच्छा लगता है, जब आपको ईदी दी जाती थी या जब आप ईदी देते हैं? जी, मैं समझता हूँ दोनों फेज़ के अपने अपने मज़े हैं, और उम्र के उस हिस्से में वो अच्छा लगता है जब बंदा सीनियर सिटीज़न बन जाता है। तो इसमें ये अच्छा लगता है कि ठीक है, बहनों को भी ईद देनी है और मिसेस को भी, बच्चों को भी, भतीजों को, जो को सबको ईद देनी है। तो इसका बहरहाल एक अपना एज फैक्टर के साथ हर चीज़ें अच्छी लगती हैं। इस एज में वो ज़्यादा इसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि सबको हम दे रहे हैं। तो बचपन में ज़ाहिर ईद लेने में ज़्यादा मज़ा आता होता है। तो सारे ज़िंदगी के फेजेज़ हैं जो इंसान गुजारता है, तो उसको मैं समझता हूँ सब फेजेस को बंदे को एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में लाइफ ये है कि आप किसी चीज़ को ना बर्डन फील करें, ना किसी चीज़ को अपने ऊपर बोझ फील करें।
बल्कि आप ये समझे कि ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेज़ आपके ऊपर आ रहे हैं और आपने सबको इंजॉय करना है। अब और इंजॉय के साथ साथ आपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ असद तरीके से निभानी है, तो वो निभाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बड़े मुतमईन हैं और सारे मामला ठीक चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत आपने बात की है कि ज़िंदगी जो है, मैं समझती हूँ एक ट्रेन का सफ़र है, हर स्टॉप पे आप उतरते हैं, वहाँ पर देखते हैं और ज़िंदगी में सीखने सिखाने का अमल नहीं रुकता। आप ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में ऐसे बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे जज्बे से एंजॉय करें। और कहते हैं ना कि एक दफ़ा जो कल बीत गया वो बीत गया और फिर हमेशा उसकी यादें रह जाती हैं, और जब भी आप अपनी यादों की किताब खोलें तो यकीनन आप एक पॉजिटिव और एक अच्छी यादें जो हैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी खेल सकती हैं। यहाँ पर मैं आपसे तारिक साहब एक और बात जानना चाहती हूँ कि ईद उल अज़हा जो है वो कुर्बानी का मौका है, हम अपने जानवर भी कुर्बान करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानवर तो कुर्बान कर देते हैं लेकिन अपनी अना, अपना जो दूसरे नेगेटिव थॉट हैं वो कुर्बान नहीं करते हैं। ईद उल अज़हा की कुर्बानी के जज्बे को आप किस तरह से देखते हैं? जी, असल में एक मुसलमान होने के नाते तो यही हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी अना जो है उसको कुर्बान करें, यही ज़िम्मेदारी है और इसी के बारे में ज़्यादा हमें पूछ-गछ भी होगी और हमारी ज़िम्मेदारी भी ये है कि लोगों की राय का भी एहतराम करें, किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह भी ना करें और अपने भी किसी मामले में एक अना या ज़िद का मसला ना बनाएं और सेक्रीफाई करें, ख़्वाह वो घर से बाहर है, घर के अंदर है, और आज़ादाना माहौल होना चाहिए। और ये नहीं सुपरमेसी वाला कल्चर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं घर में समझूँ कि मैं बाप हूँ और मेरी जो राय है वही है, बाकी किसी की मुझसे बेहतर राय भी हो तो मैं मानने से इनकार कर दूं, या बच्चों की भी बात बंदा ना माने, बीवी की भी ना माने। एक आपस में बड़ा फ्रेंडली माहौल हर तरीके से बाहर और अंदर होना चाहिए और इसकी बंदे को इस मामले में भी कुर्बानी देनी चाहिए, अपनी राय की भी कुर्बानी देनी चाहिए, दूसरी की राय का एहतमाम भी करना चाहिए। और यही ज़िंदगी अगर इस तरह आप करेंगे तो ज़िंदगी बड़ी आसान भी हो जाएगी, टेंशनों से आप आज़ाद भी हो जाएगी और हर बंदा अपने आप को फिर रिस्पॉन्सिबल भी समझता है। और जो भी आप काम करते हैं जब सबकी राय शामिल होती है तो उसमें बरकत भी पड़ती है और हर बंदा उसमें इन्वॉल्व भी होता है, वो समझता है कि ये मैं ही मिल कर रहा हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तो हमें कुर्बानी जो है इस्लाम में वो दर्स भी इसी चीज़ का देती है कि आप इसको सिर्फ ये नहीं कि कुर्बानी के दिन जानवर कुर्बान कर दिए और बाकी आप जो मर्ज़ी करते रहें, वो इस तरह का मामला नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से है, कुर्बानी के दिन और जानवर कुर्बान करना तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कुर्बान करना या जिनकी कुर्बानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। हो सकता है आपकी बेजा ख्वाहिशात हों जिन्होंने आपकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल बना दी हो, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी अनाएँ हों जो आपके रिश्तों को ख़राब करी हों, उनको कुर्बान करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आपकी जो ज़मीर है आपको किसी और तरफ लेकर जा रहा हो, अपनी ज़मीर की आवाज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये भी मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा जज्बा होता है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें ईद पे दर्स देती हैं कि अपनों का ख्याल रखा जाए, अपने से जो लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़िंदगी के मामलात उस तरह से नहीं, तो ईद पे ख़ासकर उन्हें याद किया जाए, उनके लिए इंतज़ामात किए जाएँ, खातिर-ख़वाह इंतज़ामात किए जाएँ, क्योंकि ज़िंदगी जो है इसी में इसकी खूबसूरती है। और ईद उल अज़हा भी इसी चीज़ का दर्स देती है कि जानवरों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कुर्बान करनी है, आपकी बेजा ख्वाहिशात, आपकी अनाएँ, जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो चुकी है। तो ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए आपको इन चीज़ों को कुर्बान करने की ज़रूरत है। फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी आसान, आपकी ज़िंदगी कितनी मुतमईन हो जाती है। यहाँ पर नहीं साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अक्सर ये होता है कि ख़वातीन की बर्डन तो होता है, किचन के मामलात भी होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, तो आप ये बर्डन जो है ईद पे, मैं बर्डन तो नहीं खैर कहूँगी लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। आप इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करती हैं कि किचन भी टाइमली हो जाए, ईद भी तैयार, बच्चों को भी, क्योंकि अब के तो बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप टाइम किस तरह से मैनेज करती हैं? टाइम मैनेज इस तरह होता है कि क्योंकि हमारा सियासी घराना है और माशाल्लाह इतने साल हो गए मियाँ साहब के साथ रहते हुए, तो हमारे घर तो मेहमान बहुत ज़्यादा आते हैं ना, हफ्ते में 2-3 दावतें तो लाजमी हो जाती हैं। मुझे इस चीज़ की ट्रेनिंग हो गई हुई है, मतलब मैं किचन के साथ साथ अपने घर को भी मैनेज कर लेती हूँ। बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, बच्चों की तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि मैं उनकी फरमाइश होती है कि मामा ये खाना है, बात चीज़ें होती हैं दावत में पकती हैं लेकिन उनको वो नहीं चाहिए होती, तो उनके लिए मैं पहले ही दावत से पहले ही उनके लिए उनकी पसंद की चीज़ें बना के रख देती हूँ।
और मेरे लिए ये किचन मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से किचन मैनेज करना कुछ ख़वातीन की तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होता है, क्योंकि हाँ ज़ाहिर सी बात है कि वक्त के साथ साथ एक ट्रेनिंग भी होती है, और ऐसे में बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्हें थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, उनकी ट्रेनिंग उस तरह से नहीं होती। तो ऐसे में आप अपने घर वालों की मदद कर सकते हैं। आपकी मदद जो है आपके घर वालों के लिए यकीनन ज़िंदगी आसान कर सकती है। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी 41 के खसूसी ट्रांसमिशन में वंस अगेन खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हों। ईद जो है वो त्यौहार है अपनों का, प्यार का, मोहब्बत का, कुर्बानी का। तो हमने इन तीनों जज्बों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है और अपनी इस ईद से बहुत कुछ सीखना है, इस ईद को बेहतर बनाना है और अपने साथ जुड़े हुए तमाम रिश्तों को इम्पोर्टेंस देनी है, अहमियत देनी है, ताकि जो हमारी ईदें हैं, हमारी ज़िंदगी है, वो पुरसुकून तरीके से गुजर सके। तो ऐसे ही आप अपनी इस ईद को आसान बना सकते हैं, आप अपने अपनों को खुश रख सकते हैं, आप ज़रूरतमंदों का ख्याल रख सकते हैं। तो दरअसल ईद का असल मकसद ही ये है कि हम अपने से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, आसपास के लोगों की मदद करें। और यहाँ पर अगर ईद के हवाले से बात करें तो पकवान जो हैं बड़ी ईद की सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। ख़वातीन जो हैं वो किचन में मसरूफ़ होती हैं, बच्चे जो हैं वो ईदी उड़ाने में मसरूफ़ होते हैं, और मर्द हज़रात चूँकि उनका हल्का अहबाब काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है तो उन्हें काफ़ी जगहों पर जाना भी होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये असल खूबसूरती है। हम देखते हैं कि इंसान की ज़िंदगी ईद से अगर हट के थोड़ी सी बात करें तो ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो जाती है। किसी को बिज़नेस की टेंशन होती है, किसी को जॉब का स्ट्रेस होता है, लेकिन ईद वो मौका होता है जब हम सब लोग मिल के बैठते हैं, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी को जानने का मौका मिलता है। तो इस ईद को आपने अच्छे से सेलिब्रेट करना है। यहाँ पर नहीं साहिबा, आपसे हम जान रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि ईदी जो है वो बच्चों को तो दी जाती है, ठीक है, बच्चों की तरफ से तो डिमांड आ जाती है। जैसे मियां ताहिर अय्यूब साहब ने कहा कि अब महंगाई बढ़ गई है तो बच्चे कहते हैं कि ईदी भी ज़्यादा कर दें। तो आपकी ईदी के हवाले से मियां ताहिर अय्यूब साहब से कोई फरमाइश होती है कि मुझे इतनी ईदी चाहिए, या कितनी ईदी आपको मिलती है? नहीं, ये खुद ही दे देते हैं। मतलब आपकी तरफ से कोई डिमांड नहीं होती कि महंगाई बढ़ गई है? और नहीं, ये खुद ही दे देते हैं, तो वो कभी इस तरह डिमांड करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। सही। सबसे ज़्यादा ईदी आपको किस ईद पे मिली और कितनी? सबसे ज़्यादा हर ईद पे लगता है थोड़ा मुख्तलिफ होता है, कभी ज़्यादा ईदी मिलती है। अच्छा ये बता दें सबसे कम ईदी किस ईद पे मिली है? वो तो याद होती है, ज़्यादा वाली तो जाहिर सी बात है, खर्चे वो बचपन की ईदें जब छोटे होते थे तो उस वक्त ज़माना भी ज़रा सस्ता था वो तब कम ईद मिला करती थी। तो अब तो ज़ाहिर है बड़े हो गए हैं, अब तो बल्कि भाई जो भेजते हैं, मियाँ साहब भी जो देते हैं, वो इतनी काफ़ी अमाउंट होती है, इस वजह से ज़्यादा ईद होती है अब। सही। मतलब अब हाँ कोई जाहिर सी बात है, ज़िंदगी इंसान की जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इंसान की ज़िंदगी के चैलेंजेस भी मुख्तलिफ होते हैं, वैसे वैसे इंसान की ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं उन्हें सेलिब्रेट करने का, उनके एंजॉय करने का तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ हो जाता है। बस अपने आप को खुश रखना, अपने आसपास के लोगों को खुश रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि हम बात करते हैं कि ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है, ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हैं, तो इस स्ट्रेस और परेशानियों को आप दूर तभी कर सकते हैं जब अपने आसपास के लोगों में बैठेंगे, अपनी फैमिली को ज़्यादा वक्त देंगे, तो आपकी ज़िंदगी की हर स्ट्रेस और हर परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो एंगर या कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये भी आप अपनी ज़िंदगी में करें तो यकीनन आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान भी होगी और पुरसुकून भी होगी। यहाँ पर मैं मियां ताहिर अय्यूब साहब आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी मिसेज़ को तो याद नहीं है कि सबसे ज़्यादा ईद आपने कब दी है? जाहिर सी बात है, जिसकी जेब से ईद जाती है उसे तो याद होगा। आपको याद है कि आपने सबसे ज़्यादा ईद जो है ईदी वो कितनी दी थी और किस ईद पे दी थी? ये कितनी देने वाली तो राज की बात है, ये तो नहीं बताऊंगा लेकिन सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने पहले बताया ना कि बच्चों की भी हर साल ग्रेजुअल ईद बढ़ती है, बल्कि सिर्फ बच्चों की नहीं, हम जो बहनों को देते हैं, अजीज़ों कारों को, भतीजों को और अहले मोहल्ला को, सबको, वो हर साल की जो ईद होती है पिछले साल से ज़्यादा होती है। तो ज़ाहिर है ये लास्ट जो ईद गुजरी ईद उल फितर सबसे ज़्यादा ईदी उसमें ही दी थी। सही। तो अब ज़ाहिर है जो आप ईद उल अज़हा में अब दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा देंगे, तो इसलिए ये ईद तो हर साल ग्रेजुअली बढ़ती रहती है। देखा मैं समझ गई थी कि जिसकी जेब से पैसे जाते हैं उसे यकीनन याद होता है कि मैंने इस ईद पे ज़्यादा ईद तो है। लेकिन दूसरी इसके साथ मैं ये भी बताऊं कि मेरी जो मिसेज है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी साबर शाकर है, तो जितनी भी उसको दे वो कहती है यही बहुत है उसका ये नहीं होता कि ये कम है या और दे, ये डिमांड नहीं होती।
तो फिर आप इस चीज़ का लिवरेज तो नहीं लेते, कोई बात नहीं मिसेज ऐसी हैं तो मैं कम ईदी दे दूँ, या कोई बात नहीं? वैसे भी घर में माहौल ये रखा है ना कि मेरी जो बेटी है, एक ही बेटी है, वो ज़्यादा जो महीने के पैसे अखराजात है उसके पास होते हैं, तो भाइयों ने पैसे लेने हैं, घर के अखराजात करने हैं, उसको खुली मैंने इजाज़त दी है कि आप जहाँ भी खर्च करने हैं पैसे खर्च करें, जब ख़त्म हो जाए मुझसे और ले लें। तो इस तरह का माहौल है, इसलिए कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात है। बिल्कुल इसी तरह से है, ये खूबसूरती है। दरअसल ईद जो है वो खुशियाँ सेलिब्रेट करने का तो पर्पज़ है ही है, लेकिन ये जो ईदी के मामलात हैं ये रिश्तों में प्यार मोहब्बत को मज़ीद बढ़ाते हैं। ये छोटी छोटी सी नोक झोंक, ये ईद की को लेकर छोटी छोटी सी बहस, मुझे इतनी ईदी चाहिए, ये रिश्तों को मजबूत करती है, आपको आपके रिश्तों के साथ कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर नहीं साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, रिश्तों की खूबसूरती के हवाले से बात करें, या रिश्ते जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, आप क्या समझती हैं कि एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी का राज क्या है जो कि आजकल के दौर में आप देखती हैं कि मिसिंग है? कामयाब ज़िंदगी का राज एक दूसरे को जो समझ के चलते हैं मियाँ बीवी। मतलब जैसे हमारी शादी को माशाल्लाह 25 साल हो गए हैं, हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो हम एक दूसरे के मिजाज को समझते हैं। मियाँ साहब को मेरा पता है कि इनका मिजाज कैसा है और मुझे इनका पता है, और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहाँ हमारी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। जैसे कि बच्चे हैं, अगर मियाँ साहब किसी मामले में सख्ती करते हैं तो मुझे इस बात का नहीं होता, अच्छा है बाप की सख्ती होनी चाहिए, और बच्चे जो हैं वो उनको बाप का डर होना चाहिए। तो बहुत सारे मामलात ना घरेलू भी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें ना हम दोनों की ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हम मिलजुल के सारे मतलब ना मामलात कर लेते हैं। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुजरी है हमारी लाइफ, जो 25 साल गुजरी है। और कामयाब ज़िंदगी का राज मेरा ख्याल यही है कि एक दूसरे के मिजाज को समझा जाए। बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरे को समझना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम अक्सर औकात देखते हैं कि हम थोड़ी सी रिश्तों में जल्दबाजी कर लेते हैं, एक दूसरे की राय को उस तरह से नहीं समझते, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखते। तो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो रिस्पेक्ट पे है, प्यार मोहब्बत पे है, एक दूसरे की राय को कंसीडर करना है। मैं ये समझती हूँ कि हो सकता है कि आपके और आपके जो हस्बैंड हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, लेकिन आप एक दूसरे के साथ बैठ के नेगोशिएशन करके मामला तय कर सकते हैं। तो यही एक अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी का राज है। यहाँ पर मियाँ ताहिर अय्यूब साहब, आपसे ही मैं जानना चाहती हूँ कि आपसे भी मैं सेम मिलता जुलता ही क्वेश्चन करूँगी कि आपकी नज़र में वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इंसान की ज़िंदगी को कामयाब बनाते हैं या एक इंसान की मैरिड लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं? जी यही है कि जैसे मिसेस ने बताया कि एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए, और अक्सर राज ये होता है कि बंदों की फितरत में भी होता है, मर्दों की, कि बाज़ कदम बाहर से परेशान आते हैं, मिसेस ने कोई बात पूछ ली तो बंदा गुस्से में बोल लेता है, और अगर मिसेस भी वहीं उसी तरीके से कोई जवाब दे दे तो हालात ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर मिसेस जो है वो खामोशी इख्तियार कर ले तो बंदे को बाद में खुद बहुत एहसास हो जाता है कि मैंने थोड़ा सा, मेरी ज़बान सख्त थी या लहजा अच्छा नहीं था, बंदा फिर खुद ही अपने रवैये पे गौर कर लेता है। तो इस तरह मिलजुल के होता है। अगर बाज़ का किसी बात पे मिसेस को गुस्सा आया हो तो मर्द को चाहिए कि वो ज़रा खामोशी इख्तियार कर ले, वो अगर खामोशी इख्तियार कर लेगा तो मामला ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह मिलजुल के यह एक दूसरे की बात मानना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे की राय का एहतराम करना और एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम करना, रिस्पेक्ट देना, तो ये सारे मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं। फिर अक्सर हमारे घर में तो ये भी है ना, जैसे मैंने बताया कि आना जाना ज़्यादा, तो अगर मेरे बहन भाई आ रहे हैं तो मेरी मिसेस उसको इज़्ज़त देती है, तो फिर मुझे भी चाहिए कि जब इसके बहन भाई आए तो मैं उनको भी इज़्ज़त दूँ, ये ना हो कि यही तवक्को रखूँ। तो ये दो तरफा मामला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से चलता है। और बाकी छोटी मोटी नोक जो तो बिल्कुल वो तो रिश्तों की खूबसूरती है। बिल्कुल इसी तरह से रिश्तों को बैलेंस लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे की राय का रिस्पेक्ट करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को वक्त देना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया मियाँ ताहिर अय्यूब साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया मिसेस ताहिर, आप यहाँ हमारे प्रोग्राम में आई। ज़िंदगी की खूबसूरती और ज़िंदगी का जो मज़ा है वो आपके अपनों के साथ है। इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ गुजारें और आपकी हर ईद जो है वो इसी तरह से ख़ास होगी। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए।